हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने पावर डायोड के बेसिक के बारे में देखा था कि पीएन जंक्शन हमारा कैसे फॉर्म होता है और जो डिप्लेशन लेयर होती है उसके अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं। तो आज हम पावर डायोड शुरू करेंगे। जो मेनली पावर डायोड है उसकी वर्किंग क्या होती है और उसके अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट आते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पावर डायोड, जैसे जो आपका मेन डायोड होता है, जो आपका सिग्नल डायोड है जिसमें एनालॉग में यूज किया जाता है, उसमें क्या होता है, वो करंट रेटिंग उसकी कम होती है और वोल्टेज रेटिंग की कम होती है। हम पावर डायोड किस में यूज करते हैं? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करते हैं। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हमें क्या हाई रेटिंग चाहिए होती है। तो तभी इसका पहला पॉइंट है कि जो इसकी इंक्रीज करंट रेटिंग के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। और इंक्रीज करंट रेटिंग होगी तो क्या होगा, इसको कहेंगे हम कंडक्शन कहेंगे। और अगर वोल्टेज रेटिंग इंक्रीज करेंगे तो इसको हम क्या कहते हैं? ब्लॉकिंग कहते हैं। कि अगर वोल्टेज रेटिंग अगर इंक्रीज करेगी तो वो ब्लॉकिंग होगी। ठीक है, तो अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जो आपका जो सिग्नल डायोड होता है उसका स्ट्रक्चर आप जानते हैं, बस उसमें पी और एन जंक्शन होते हैं। पर इसमें क्या होता है कि एक और जो लेयर होती है एन माइनस लेयर की, वो लेयर आ जाती है। जो बीच में पी और एन के बीच में एन माइनस लेयर होती है, ये एक्स्ट्रा लेयर आ जाती है। और जो ये लेयर का साइज होता है ये बड़ा होता है। ठीक है, ये एन लेयर आपकी है और ये पी लेयर है। जो एन लेयर का ये साइज है, ये मतलब एन लेयर ज़्यादा होती है, एन माइनस लेयर। जिसमें आपको दिखा रखा है कि पॉजिटिव लेयर क्या होती है, हेवली डोप्ड होती है। और नेगेटिव लेयर क्या नेगेटिव जो होता है उसे क्या कहते हैं? लाइटली डोप्ड कहते हैं। तो पी प्लस और एन प्लस क्या आपकी हाईली डोप्ड, एन माइनस आपकी लाइटली डोप्ड, और इसको हम ड्रिफ्ट लेयर भी कहते हैं। तो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं सामने। अब डिफरेंस देख लेते हैं। जैसे नीचे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि डिफरेंस क्या होता है। तो डिफरेंस फ्रॉम एनालॉग और सिग्नल डायोड, ये डिफरेंस फ्रॉम ये होगा आपका, यहाँ पे डिफरेंस पावर डायोड और सिग्नल डायोड में होगा या एनालॉग नहीं होगा। यहाँ हो जाएगा आपका पावर डायोड, पावर डायोड लिखिएगा, डिफरेंस फ्रॉम पावर डायोड और सिग्नल डायोड। तो पावर डायोड में क्या होता है आपका, देखिए ये लाइटली डोप्ड रीजन इज इंट्रोड्यूस। तो यहाँ पे आपका पावर डायोड में एक लाइटली डोप्ड रीजन इंट्रोड्यूस हुआ है जो एन माइनस लेयर है। जबकि जो आपका सिग्नल डायोड होता है जो एनालॉग में यूज होता है, वहाँ आपकी बस दो ही लेयर होती है। वहाँ पे क्या होता है आपका, वहाँ पे बस आपका पी और एन लेयर होती है। एक पी लेयर होती है और एक एन लेयर होती है। परंतु यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लेयर जा रही है, उसे कहते हैं हम एन माइनस लेयर। ठीक है, तो इतना आपने स्ट्रक्चर देखा। स्ट्रक्चर में समझा कि स्ट्रक्चर में जो आपका एनालॉग सिग्नल डायोड हो गया और पावर डायोड हो गया, उसमें क्या डिफरेंस है। हम दो कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट हम उसे कहते हैं चार्ज न्यूट्रलिटी कंडीशन, कि डायोड में चार्ज न्यूट्रलिटी कंडीशन क्या होती है। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि यहाँ पे जब हमारी डिप्लेशन लेयर बनती है, तो मैं आपको बताता हूँ, डिप्लेशन लेयर बनती है तो इधर से जितने इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे उतने ही उधर आयंस बनेंगे। मतलब इधर जितने आयंस बनेंगे इतने आयंस इधर भी बनेंगे। मान लीजिए कि इधर से 5 इलेक्ट्रॉन्स गए एन साइड से, और उन्हें क्या किया, जाकर पी साइड से 5 इलेक्ट्रॉन्स जाकर के उनको क्या कर दिया, न्यूट्रल कर दिया। वहाँ पे जाके होल्स में रिकम्बाइन हो गया, तो वहाँ भी क्या होंगे, 5 आयंस बनेंगे, 5 नेगेटिव आयंस, और इधर 5 पॉजिटिव आयंस बनेंगे। तो उसी के लिए जो पहला पॉइंट है कि इफ़ इलेक्ट्रॉन्स कंबाइंड विद होल्स आयन आर फॉर्म, जब इलेक्ट्रॉन कंबाइंस होते हैं तो ये आयंस फॉर्म्ड होते हैं। यहाँ पॉजिटिव आयंस हो गया और यहाँ होल में नेगेटिव आयंस फॉर्म हो गए। तो क्या होती है, हमारी ओवरऑल डिवाइस इज ऑलवेज न्यूट्रल। हमेशा जो ओवरऑल डिवाइस होती है वो हमेशा न्यूट्रल होती है। और जो हमारी डिप्लेशन रीजन होती है इसलिए वो भी न्यूट्रल होती है। डिप्लेशन रीजन न्यूट्रल क्यों है, क्योंकि यहाँ भी जितने पॉजिटिव चार्जेस इधर हैं और उतने ही नेगेटिव चार्जेस इधर भी हैं। तो जो हमारी डिप्लेशन लेयर होती है वो भी हमारी न्यूट्रल होती है। क्योंकि देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि जो चार्ज ऑन पी साइड होते हैं वो इक्वल टू होते हैं चार्ज ऑन एन साइड के। जितने इधर पॉजिटिव आयंस है उतने इधर नेगेटिव आयंस है। ठीक है, क्योंकि अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स इधर जाकर के रिकम्बाइन होंगे तो उधर भी 5 आयंस बनेंगे और इधर भी 5 आयंस बनेंगे। तो हमारा जो डिप्लेशन लेयर है वो भी न्यूट्रल है और ओवरऑल डिवाइस भी हमारी ऑलवेज न्यूट्रल होती है। अभी हमने इसको किसी एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट नहीं किया है। अभी बस हम इतने एक पी टाइप की एक पी रीजन है और एक एन की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब उसके अंदर क्या वर्किंग हो रही है उसकी बात कर रहे हैं हम। अभी हमने किसी एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट नहीं किया है, तब की बात कर रहे हैं कि जब हम किसी एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं तो ओवरऑल डिवाइस क्या होगी, हमारी ऑलवेज न्यूट्रल होगी और जो डिप्लेशन लेयर है वो भी न्यूट्रल होती है। तो उसके एक इक्वेशन दिखाते हैं आपको कि अब मान लीजिए कि डोपिंग जो होती है पी साइड की ओर, यहाँ यह आपका पी साइड है और ये आपका एन साइड है मान लीजिए।
तो पी साइड की डोपिंग को हम Na से लिखते हैं, एक्सेप्टर एंड्स जो होते हैं, और डोपिंग ऑन एन साइड को हम Nd से लिखते हैं। तो एक फॉर्मूला होता है कि चार्ज तो दोनों साइड चार्ज क्या होंगे, तो Na ई क्या हो गया आपका चार्ज हो गया, Na आपकी कंसंट्रेशन हो गई, Xp क्या हो गया, Xp आपकी वो दूरी है जो आपकी यहाँ से दूरी है, ठीक है, और ये क्या हो गया आपका एरिया हो गया। अब ये आप कहेंगे कि मैंने Xp माइनस में क्यों नहीं लिया है, क्योंकि वहाँ पिछले वीडियो में माइनस में लिया था। देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेनली अगर ये मैं माइनस में लूँगा Xp, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स भी माइनस में होंगे, तो दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो मैंने माइनस में लिए ही नहीं है, यहाँ पे सीधे प्लस में लिया है कि Na Xpa इस साइड का हो गया। और उधर क्या होता है इलेक्ट्रॉन, उधर जो चार्ज है E इंटू Nd क्या है आपकी एन साइड की कंसनट्रेशन है, इंटू एक्सन आपकी इतनी डिप्लेशन लेयर की विड्थ है, और ये क्या है आपका एरिया। तो यहाँ पे देखिए दोनों साइड क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन चार्ज से चार्ज कट जाएगा और एरिया से एरिया कट जाएगा। तो आपका जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, Na Xp इंटू Nd Xn, ठीक है। तो यहाँ आपका ये आ जा रहा है जो हमारी चार्ज न्यूट्रलिटी कंडीशन आ गई कि Na Xp इक्वल टू Nd Xn, ठीक है। तो हम यहाँ से अगर हम एक्शन निकालना चाहें तो एक्शन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा Na अपॉन Nd, यहाँ पे देखना है जैसे कि एक्शन निकालने तो क्या हो जाएगा Na अपॉन Nd इंटू Xp हो गया। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, एक्शन क्या है Na अपॉन Nd इंटू Xp, तो मतलब यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, अगर हम मान लें कि यहाँ से Na की कंसनट्रेशन ज़्यादा है Nd से, तो हमारा क्या होगा एक्शन ज़्यादा होगा। अगर हमारी Na की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाए, मतलब Na की कंसनट्रेशन मान लीजिए आप गुलाम पर सेंटीमीटर क्यूब में अगर 10 हो जाए और Nd की हमारी 5 ही हो, तो यहाँ पे क्या आएगा एक्शन इक्वल टू 2Xp आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब एक्शन की जो एक्शन है वो क्या आ रही है हमारी विड्थ ज़्यादा आ रही है, मतलब एक्शन क्या है हमारी डिप्लेशन की विड्थ है, एक्शन जो है ये हमारी डिप्लेशन की विड्थ है, ठीक है। और अगर हमारी क्या हो रही है कि अगर इधर साइड की कंसंट्रेशन हम ज़्यादा कर दे रहे हैं तो इसकी विड्थ ज़्यादा आ रही है, ये जो इधर एक्सेप्टर एंड्स है Na, तो जब अगर हम इधर की कंसंट्रेशन ज़्यादा कर दे रहे हैं तो इधर की विड्थ क्या हमारी बढ़ जा रही है। जैसा कि आप फॉर्मूले से यहाँ देख ही रहे हैं कि अगर हमने Na इज ग्रेटर देन Nd मान लिया हमारा Na 10 है और Nd हमारा 5 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्शन इक्वल टू 2Xp हो जाएगा, मतलब एक्शन मेरा ऑलवेज ज़्यादा आ रहा है। तो उससे हमारी एक लाइन आ रही है कि डिप्लेशन लेयर एग्जिस्ट मेनली ऑन द साइड हैविंग लोअर डोपिंग, की डिप्लेशन लेयर ज़्यादातर उस साइड में होगी जिस साइड लोअर डोपिंग होगी। मतलब क्या है यहाँ पे हमने क्या माना, हमने माना कि जो हमारा Na होगा वो हमारा ज़्यादा है और Nd हमारा कम है, तो Nd हमारा कम है, मतलब N टाइप की जो कंसंट्रेशन है, N साइड में जो कंसंट्रेशन है वो क्या है हमारी कम है। तो इधर क्या हो रहा है, इधर हमारी डिप्लेशन लेयर की विड्थ क्या आ गई हमारी ज़्यादा आ गई। तो ये हमारे चार्ज न्यूट्रलिटी कंडीशन से एक कंडीशन निकल के आई कि जिस साइड की, जैसे हमारा जो डायोड है जो हमारा पीएन जंक्शन बनेगा, जिस साइड की अगर हम डोपिंग कम रखेंगे उधर हमारी क्या होगी डिप्लेशन लेयर ज़्यादा फॉर्म होगी, और जिधर डोपिंग ज़्यादा रहेगी उधर डिप्लेशन लेयर कम फॉर्म होगी। तो एक ये पॉइंट है दोस्तों, इस पॉइंट को आप याद रखिए कि डिप्लेशन लेयर एग्जिस्ट मेनली ऑन द साइड हैविंग लोअर डोपिंग, ठीक है। और दूसरा पॉइंट हमारा कंडक्टिविटी पे बात कर लेते हैं। कंडक्टिविटी का फॉर्मूला जानते हैं कि सिग्मा इक्वल टू क्या होता है E इंटू एन म्यू एन प्लस पी म्यू पी, जहाँ पे एन क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन है, पी आपका होल कंसंट्रेशन है, म्यू एन क्या है आपका मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी है, और म्यू पी आपकी होल की मोबिलिटी है। तो ये आपका कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हो गया। अब देख रहे हैं आप जैसे कि पॉइंट देखिए कि जंक्शन आपका P प्लस और N प्लस के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे मैं जैसे एक डायग्राम भी बना रखा है मैंने यहाँ पे, इससे आपको वर्किंग भी समझ में आ जाएगी। तो जंक्शन क्या है आपका P प्लस है और ये एक N प्लस की नहीं, जंक्शन हम P प्लस और N माइनस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जंक्शन हम P प्लस और N माइनस की बात करें तो P प्लस की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। यहाँ क्या दिख रहा है हमें कि P प्लस की कंसंट्रेशन क्या है आपकी ज़्यादा, प्लस मतलब हैवीली डोप्ड और माइनस मतलब लाइटली डोप्ड। तो माइनस की और इधर क्या है इसकी कंसंट्रेशन कम है। तो अभी मैंने ऊपर जो पॉइंट निकलवाया था आपको उसमें क्या बताया था कि जिस साइड की आपकी कंसंट्रेशन कम होगी, इधर लाइटली डोप था, उधर क्या आपकी डिप्लेशन लेयर ज़्यादा फॉर्म्ड होगी। तो इसलिए देखिए यहाँ पे मैंने डिप्लेशन लेयर ज़्यादा फॉर्म कर रखी है, ठीक है। और जो P में है उधर डिप्लेशन लेयर मैंने कम फॉर्म कर रखी है।
डिप्लेशन लेयर देखिए यहाँ पे एन में प्लस आएगा क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे होंगे और पी में माइनस आएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ डिप्लेशन लेयर ज़्यादा क्यों फॉर्म कर रखी है, क्योंकि आपका मैंने भी बताया कि जो आपकी अगर जिस साइड कंसनट्रेशन कम होगी उधर डिप्लेशन लेयर ज़्यादा फॉर्म होती है। और यहाँ मैंने दिखाया भी है कि एन ए इज ग्रेटर देन जंक्शन इज पी प्लस और एन माइनस की बात हो रही है, तो एन ए इज ग्रेटर देन एन डी। तो न्यूट्रलिटी कंडीशन जो हमने ऊपर निकाली थी कि एन ए एक्स पी इक्वल टू एन डी एक्सन निकाली थी हमने, तो वहाँ से एक्सन निकालेंगे हम। तो एक्सन क्या आ रहा है हमारा, एक्स पी से बड़ा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला कि डिप्लेशन लेयर मेनली एग्जिस्ट इन एन साइड, कि एन साइड में हमारी डिप्लेशन लेयर ज़्यादा एग्जिस्ट करेगी। तो ये पावर डायोड की बात हो रही है कि पावर डायोड में जो हमारी डिप्लेशन लेयर है वो एन माइनस लेयर में ज़्यादा एग्जिस्ट करेगी। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन अराइज होते हैं कि वाई पी प्लस और एन प्लस आर हैवली डोप्ड, हमने पी प्लस और एन प्लस को हैवली डोप्ड क्यों रखा। आप ये भी क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि हमने एन प्लस यहाँ पे एन प्लस मतलब पी प्लस और एन प्लस को हैवली डोप्ड क्यों रखा, क्योंकि उनको लाइटली डोप्ड क्यों नहीं रखा। तो उसका आंसर ये है कि क्या देखिए मैंने ऊपर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला पढ़ाया था आपको। कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता था, सिग्मा इक्वल टू ई इंटू एन म्यू वन प्लस पी म्यू पी। और अगर हमारा हैवली डोप्ड होगा पी और एन तो हमारी कंडक्टिविटी क्या आएगी, हाई आएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे एन की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, पी की वैल्यू भी जितनी ज़्यादा आप रखोगे उतनी आपकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, हाई होगी। तो पी और प्लस और एन प्लस हमें हैवली डोप्ड रखने से क्या होता है कि हमारी जो कंडक्टिविटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। और हमें पावर डायोड में क्या चाहिए, हमें कंडक्टिविटी तो इंक्रीज करनी है, क्योंकि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम वही इक्विपमेंट यूज करेंगे जिसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो, वोल्टेज रेटिंग इंक्रीज हो। तो इसलिए हम पी प्लस और एन प्लस को हैवली डोप रखते हैं क्योंकि उनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। इस फॉर्मूले से यहाँ पे हमें साफ दिख रहा है, जो मैंने आपको कंडक्टिविटी का फॉर्मूला भी ऊपर दिखाया था, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है कि वाई डू वी नीड ड्रिफ्ट लेयर, हमें ड्रिफ्ट लेयर की नीड क्यों पड़ी। जैसा कि आपने सिग्नल डायोड में देखा कि सिग्नल डायोड में तो बस हमारी पी और एन लेयर होती है, ठीक है। तो वहाँ पे हमने एन माइनस लेयर नहीं लिया, अब यहाँ पे हमने एन माइनस लेयर क्यों लिया, ड्रिफ्ट लेयर है ना एन माइनस लेयर, तो हमने एन माइनस लेयर की यूज क्यों पड़ी। तो उसका आंसर ये है कि हमारी जो वोल्टेज रेटिंग होती है उसको इंक्रीज करने के लिए हम एन माइनस लेयर का यूज करते हैं। मतलब ड्रिफ्ट लेयर किस लिए यूज होती है, वोल्टेज रेटिंग को इंक्रीज करने के लिए। कैसे होती है आइए देखते हैं। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जो पार्ट 1 वीडियो थी, वहाँ पे मैंने ब्लॉकिंग वोल्टेज की इक्वेशन बताई थी आपको कि एप्सिलॉन नॉट EVD स्क्वायर अपॉन 2Q 1/NA प्लस 1/ND, ये आपको मैंने पिछली वीडियो में फॉर्मूला बताया था। तो इस फॉर्मूले से क्या आता है ये देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए हमने माना है कि NA बड़ा है ND से, NA इज ग्रेटर देन ND, ठीक है। अगर NA बड़ा हो जाएगा ND से, मान लीजिए NA 100 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होगी ये बहुत कम आ जाएगी, 0.00 समथिंग चली जाएगी। तो हम इसको नेगलेक्ट तो कर सकते हैं क्योंकि 0.00 समथिंग जा रही है, उसका ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, तो हमने उसको नेगलेक्ट कर दिया। तो हमारा क्या आ रहा है यहाँ देखिए कि BVBD मतलब जो ब्लॉकिंग वोल्टेज है हमारी एप्सिलॉन नॉट EVD स्क्वायर अपॉन 2Q इंटू ND, मतलब NA तो यहाँ से चला गया। अब देखिए यहाँ से क्या दिख रहा है कि बाय कीपिंग डोपिंग कंसंट्रेशन, अगर हम यहाँ से वोल्टेज रेटिंग बढ़ाते हैं तो यहाँ से आपकी क्या हो रही है, ये कम होगी। ND अगर आपका कम होगा तो वोल्टेज रेटिंग बढ़ेगी, ठीक है। तो देख लीजिए आप यहाँ से क्या ND किसी कंसंट्रेशन थी, N माइनस की कंसंट्रेशन थी। तो यहाँ से आपको दिख रहा है ना कि अगर हम आप वोल्टेज रेटिंग बढ़ाएंगे तो इसकी कंसंट्रेशन कम होगी, और इसकी कंसंट्रेशन हम कम रखते हैं तो क्या हो रही है, हमारी वोल्टेज रेटिंग बढ़ती है। तो बाय कीपिंग डोपिंग कंसंट्रेशन लो वी कैन इंक्रीज वोल्टेज, क्या वोल्टेज रेटिंग को हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होती है, जो हमारा ड्रिफ्ट लेयर किस लिए होता है, क्योंकि इसलिए होता है ड्रिफ्ट लेयर कि हमारी वोल्टेज रेटिंग इंक्रीज कर सके। और P प्लस और N प्लस लेयर किस लिए होती है, ताकि हमारी कंडक्टिविटी इंक्रीज कर सके, ठीक है। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स मेनली ये देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो ये ड्रिफ्ट लेयर होती है ना, जो अभी मैं ड्रिफ्ट लेयर की बात कर रहा था, इसका रेजिस्टेंस काफ़ी हाई होता है, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस जो होता है ये N माइनस लेयर का, इसका रेजिस्टेंस हाई होता है। R जो होता है ना इसका, ये इस लेयर का, इसमें R बहुत हाई होता है, ठीक है। तो इसके कारण जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है उस पर थोड़ा सा फ़र्क भी पड़ता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स में बिल्कुल जो आपका सिग्नल डायोड है उसी जो एनालॉग में यूज होता है उसी की तरह होती है। बस जो इसका ये पार्ट होता है ना, ये पार्ट ये ज़्यादा ही लीनियर जा रहा है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है ना, मोर लीनियर जा रहा है। और मोर लीनियर क्यों जाता है, क्योंकि आपका ड्रिफ्ट लेयर का जो ड्रिफ्ट लेयर है
हाई रेजिस्टेंस, इसलिए आपका जो ये पार्ट होता है लीनियर जाता है और यहाँ पे कंडक्टिविटी बढ़ेगी और यहाँ पे वोल्टेज रेटिंग भी आपकी बढ़ेगी। यहाँ पे आप ज़्यादा बनाएंगे, वहाँ पे क्या हो रहा होगा, वोल्टेज रेटिंग, सिग्नल डायोड की बात करूँ मैं तो वहाँ पे वोल्टेज रेटिंग कम होगी और कंडक्टिविटी भी कम होगी, पर यहाँ पे वोल्टेज रेटिंग क्या होगी, बढ़ेगी। तो जो इसका कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वैसे ही बनते हैं, बट यहाँ पे एक ही ये है कि जो आपका ये जो पार्ट जा रहा है मोड लीनियर होगा, ठीक है, और ये जो स्लोप होगा वो 1/R आर ऑन होगा। आर ऑन क्या है, वही ड्रिफ्ट लेयर का रजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। अब हम एक और टॉपिक पे बात करते हैं, एक और कॉन्सेप्ट है कि कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन क्या होता है। तो कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन से बात करते हैं, हम पहला पॉइंट देखते हैं। ड्रिफ्ट लेयर इज लाइटली डोप्ड। ड्रिफ्ट लेयर क्या है आपकी, लाइटली डोप्ड है, तो उसमें क्या होंगे, लेस नंबर ऑफ चार्जेस होंगे, ठीक है। ड्रिफ्ट लेयर आप क्या है आपकी लाइटली डोप्ड है, तो उसमें नंबर ऑफ चार्जेस क्या होंगे, बहुत कम होंगे। अब हम फॉरवर्ड बायस कंडीशन की बात करें तो चार्ज एंटर n माइनस लेयर फ्रॉम p प्लस एंड n प्लस। चार्ज क्या करेंगे फॉरवर्ड बायस में कि p प्लस और n प्लस से उसमें क्या करेंगे, एंटर करेंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं डायग्राम में देखूँ, जब फॉरवर्ड बायस की कंडीशन होगी तो इस लेयर में n प्लस से क्या करेंगे, चार्ज एंटर करेंगे, ठीक है। तो इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, बढ़ने लगेगी। n माइनस की लेयर की कंसंट्रेशन क्या होगी, बढ़ेगी। तो आइए उसी पॉइंट पे चलते हैं हम। पहला पॉइंट क्या था कि ड्रिफ्ट लेयर इज लाइटली डोप्ड, तो लेस नंबर ऑफ चार्जेस होंगे। दूसरे पॉइंट में क्या है कि डरिंग फॉरवर्ड बायस कंडीशन, जब करंट फ्लो होगी तो चार्ज एंटर n माइनस लेयर फ्रॉम p प्लस और n प्लस से, तो चार्ज कंसंट्रेशन इन ड्रिफ्ट लेयर क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज कर जाती है। ड्रिफ्ट लेयर में आपकी चार्ज कंसंट्रेशन, पहले तो उसमें चार्ज कंसंट्रेशन कम थी, ठीक है, परंतु जब उसमें करंट फ्लो होने लगेगी तो उसकी चार्ज कंसंट्रेशन क्या होती है, इंक्रीज करने लगती है। तो उससे क्या होता है, उसकी कंडक्टिविटी भी इंक्रीज करने लगती है, ठीक है। इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज करने लगती है कि जब आपकी अभी कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी तो आपका रेजिस्टेंस अभी तक तो क्या हाई था, तो अब आपका रेजिस्टेंस लो होगा, तो इससे क्या होंगे, आपके लॉसेस भी लो हो जाएंगे और कंडक्शन बहुत अच्छे से होगा। इसी को हम कहते हैं कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन प्रोसेस, ठीक है। अभी देखिए, अब यहाँ पे जो अभी एक मेन दिक्कत आ रही थी कि ड्रिफ्ट लेयर जो थी उसके रेजिस्टेंस हाई हो रहा था, परंतु यहाँ पर रेजिस्टेंस भी कम हो जा रहा है। अब हम बात करते हैं स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कि जब आपकी डिवाइस ऑन स्टेट से ऑफ स्टेट में जाए या ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में जाए तो उसको हम स्विचिंग, तो उसके अंदर क्या होगा कि वोल्टेज और करंट क्या होंगे आपके, इनके वोल्टेज और करंट के जो होगा आपके वेरिएशन होने लगेगा, ठीक है। तो जो वो बिहेव करते हैं तो उसी से जो हमारा जो स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स बनती है, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ ग्राफ देख रहे हैं, तो ग्राफ में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो पावर डेट क्या होगा आपका, रिवर्स बायस कंडीशन में होगा, फिर आपको उसको फॉरवर्ड बायस कंडीशन में लाएंगे। तो यहाँ जो ये वोल्टेज है माइनस में है, तो यहाँ से आपका रिवर्स बायस कंडीशन में डायोड था, तो यहाँ से जब आप इसको फॉरवर्ड बायस में लाएंगे तो धीरे धीरे वोल्टेज इंक्रीज करेगी, धीरे धीरे ये पॉजिटिव लेवल पे चली जाएगी। जैसा कि आपके पहला पॉइंट पढ़िए क्या लिखा है, एज आई इंक्रीज, जब हम करंट इंक्रीज करना शुरू करेंगे तो ड्रिफ्ट लेयर हैज ए रेजिस्टेंस आर ऑन, तो ड्रिफ्ट लेयर का रेजिस्टेंस क्या होता है, आर ऑन होगा। तो यहाँ से एक जो मेरी इक्वेशन बनेगी, क्या बनेगी, वी ए के इक्वल टू आई ए इंटू आर ऑन। और यहाँ से मुझे क्या दिख रहा है कि अगर मैं करंट इंक्रीज करता हूँ तो वोल्टेज भी इंक्रीज होगी। तो देखिए, जब मैं करंट इंक्रीज कर रहा हूँ तो वोल्टेज भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। वोल्टेज इंक्रीज हो रही है, करंट भी इंक्रीज हो रही है। अब दूसरा पॉइंट क्या आता है कि व्हेन करंट फ्लो, जब करंट डायोड में फ्लो होने लगेगी तब क्या होगा, चार्ज आर इंजेक्टेड इनटू ड्रिफ्ट लेयर। जैसे कि मैंने आपको कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन में बताया कि जब करंट फ्लो होने लगती है आपकी डायोड में तो क्या होता है आपका n प्लस लेयर से जो आपके चार्जेस हैं वो n माइनस लेयर में क्या हो जाते हैं, इंजेक्ट होते हैं। तो इससे क्या होगी, आपकी कंडक्टिविटी बढ़ने लगती है। आपने कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन में भी मैंने पहले ही बताया, ठीक है। तो जब आपकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो आपका रेजिस्टेंस कम होने लगेगा, और जब आपका रेजिस्टेंस यहाँ आप कम होने लगा है तो आपका जो वोल्टेज होगा वो भी डिक्रीज करने लगेगा। तो आपका जो ये वोल्टेज है वो अब धीरे धीरे डिक्रीज करने लगेगा, ठीक है, और आपकी करंट कांस्टेंट ही रहेगी। तो वोल्टेज आपका डिक्रीज करने लगेगा, वोल्टेज डिक्रीज करते करते अब एक लेवल पे थोड़ी देर कांस्टेंट रहेगा। तो ये हो गई आपके पावर डायोड की ऑन कंडीशन। जब ये कब ऑन होता है, ऑन कंडीशन क्या, ये T1 टाइम है, इसमें जो ये ऑन होने में टाइम ले रहा है कि यहाँ से आपका रिवर्स बायस में डायोड था, यहाँ से क्या हुआ आपका धीरे धीरे आपने वोल्टेज इंक्रीज किया, एक लेवल पे गए तो फिर आपका कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन आ गया, उसके कारण क्या होगी, वोल्टेज आपकी डिक्रीज करने लगी, ठीक है, और आपकी ये करंट का ग्राफ बन रहा है। अब हम बात करते हैं कि डायोड की ऑफ कंडीशन। अब डायोड ऑफ कब होगा, जब आप उसको रिवर्स बायस कर देंगे तब वो ऑफ होगा। और रिवर्स बायस में क्या होता है, आपका नेगेटिव में करंट जाएगी, कुछ
IR आएगा, रिवर्स रिकवरी करंट आएगी कुछ, ठीक है। तो उसमें देखिए टर्न ऑफ ए डायोड में क्या होगा कि रिवर्स बायसिंग ए डायोड को आप क्या करेंगे, रिवर्स बायस में कर देंगे। तो इससे क्या होगा, आपकी डिप्लेशन विड्थ बढ़ने लगेगी। रिवर्स बायस में क्या होता है, आपकी डिप्लेशन विड्थ बढ़ जाती है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका रिमूव और इलेक्ट्रॉन और होल्स क्या होंगे, आप रिमूव हो जाएंगे। जैसा कि आप देखिए जब डिप्लेशन विड्थ बढ़ेगी तो क्या होता है, मेरे इलेक्ट्रॉन्स इधर से जाकर क्या हो जाते हैं, यहाँ रिकम्बाइन हो जाते हैं होल्स के साथ। तो क्या हो रहा है, आपके चार्जेस तो रिमूव हो रहे हैं, उसकी जगह क्या जा रहे हैं, आयन्स आ जा रहे हैं। तो जैसे जैसे डिप्लेशन विड्थ मेरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या होगा, मेरे रिमूव इलेक्ट्रॉन और होल्स हमारे रिमूव हो जाएंगे। तो ये मेरी जो कंडीशन होगी वो किसकी होगी, रिवर्स बायस की होगी। और उसमें क्या होगा, मेरा डायोड ऑफ कंडीशन में चला जाएगा। तो इससे देखिए करंट हमारी जो होती है वो माइनस में चली जा रही है और वोल्टेज भी मेरी यहाँ माइनस में जा रही है, ठीक है। अभी मैं इसका जो ये रिवर्स रिकवरी वाला ये है इसका अलग से बना के भी आपको पूरा समझाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो इतनी करंट होगी आपकी, इसको हम कहते हैं IRR और इसको हम TRR भी कहते हैं। तो TRR इक्वल टू देखिए पहले क्या करंट क्या करेगी, डिक्रीज करना शुरू करेगी रिवर्स बायस कंडीशन में, फिर धीरे धीरे जब आप उसको ऑन करने जाएंगे तो वो फिर से इंक्रीज करना शुरू करेगी। तो इतनी जब ये करंट डिक्रीज करे तो जो आपकी टाइम था TA था, और जब धीरे धीरे फिर डिक्रीज इंक्रीज करना शुरू कर रही है तो उसका टाइम क्या था, TB था। तो जो आपका TRR इक्वल टू क्या हो जाएगा, TRR इक्वल टू TA प्लस TB हो जाएगा, ठीक है। अब टू रिमूव द चार्जेस को रिमूव करने के लिए आपकी जो करंट होती है वो रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होती है। जो चार्जेस होते हैं आपको जो रिमूव करने के लिए, आप देखिए यहाँ पे क्या होंगे, इसके अंदर आपके कुछ चार्जेस कलेक्ट हो जाते हैं और इसको इन चार्जेस को रिमूव करने के लिए कुछ चार्जेस बच जाते हैं। जब रिवर्स बायस कंडीशन में आप जाएंगे तो कुछ चार्जेस बच जाएंगे। तो यहाँ पर जब इन चार्जेस को रिमूव करने के लिए क्या होगी, जो आपकी करंट होती है वो क्या होती है, रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होती है। तो वही लिखा है करंट फ्लोज इन रिवर्स डायरेक्शन, क्यों कि टू रिमूव द चार्जेस, ठीक है। हम बात करते हैं रिवर्स रिकवरी की, जो हमने TRR देखा। तो रिवर्स रिकवरी किसे कहते हैं, देखिए रीगेनिंग द एबिलिटी टू ब्लॉक रिवर्स वोल्टेज। रीगेनिंग मतलब रीडेवलपिंग डिप्लेशन रीजन, की डिप्लेशन जो रीजन है आप उसको रीडेवलप करें, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं रिवर्स रिकवरी। तो जैसा कि आप एक ग्राफ देख रहे हैं कि ग्राफ में क्या हो रहा था मेरा, कि यहाँ पे ये करंट जा रही थी और ये ऐसे ऐसे इंक्रीज हो गई। तो यहाँ से ये आपका जो टाइम है इसे क्या कह रहे हैं आप, TA कह रहे हैं, और ये क्या है आपका टाइम TB है। ये यहाँ बिल्कुल बीच में आएगा, यहाँ थोड़ा सा वो हो गया तो यहाँ बिल्कुल आपका ये बीच में आएगा। तो ये पूरा टाइम TA होगा, ये आपका TB टाइम होगा, ठीक है। तो TRR इक्वल टू क्या हो गया, TA प्लस TB हो गया, ठीक है। और जो अभी मैं इस di/dt के बारे में भी बताऊंगा। जो ये आपका पूरा टाइम है जितने में ये रिवर्स रिकवरी चल रहा है उसको हम TRR कहते हैं। और ये इसके अंदर चार्जेस होते हैं ना, इसी को रिमूव करने के लिए जो हमारी जो करंट होती है रिवर्स में फ्लो होती है, जैसा कि अभी मैंने ऊपर बताया। अब देखिए TB/TA जो होता है वो इक्वल टू S होता है। S को हम कहते हैं सॉफ्टनेस फैक्टर कहते हैं। TB/TA किसके इक्वल होता है, S का होता है, S को हम कहते हैं सॉफ्टनेस फैक्टर। तो S क्या होता है कि अगर S इज लेस देन 1 तो वो क्या करेगा, हमारा फास्ट रिकवरी होगी, ठीक है। इसको हम स्नैपी रिकवरी भी कहते हैं। और S इक्वल टू 1 या लगभग 1 के इक्वल होगा तो उसको हम कहते हैं स्लो रिकवरी, ठीक है। रिकवरी मीन्स क्या हुआ, एक टाइप से कि आपका डायोड क्या हो गया है, रिवर्स बायस कंडीशन में लगभग चला गया है, तो आपका डायोड क्या हो गया, ऑफ हो गया। तो फिर से उसको ऑन स्टेट में लाने के लिए उसकी कितनी जल्दी वो रिकवर कर सकता है उसको हम रिकवरी कहेंगे लगभग। तो S क्या होगा, जब लेस देन 1 होगा तो क्या आपकी फास्ट रिकवरी हो जाएगी, ठीक है। और जब S इज ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या होगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा तो स्लो रिकवरी हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो रिवर्स रिकवरी चार्ज क्या होता है कि रिवर्स रिकवरी चार्ज का मतलब क्या होता है, चार्ज रिमूव्ड फ्रॉम द डिवाइस ड्यूरिंग रिवर्स रिकवरी। तो रिवर्स रिकवरी चार्ज क्या होते हैं हमारे, कि चार्ज को हम रिमूव करते हैं डिवाइस में, जब रिवर्स रिकवरी हुई हो तो उसमें जो हम चार्ज को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, ठीक है। जो चार्जेस हमारे बचे होते हैं, ठीक है। अब हम ये यहाँ पे कुल चार्जेस देखेंगे, यही चार्जेस यहाँ पे जितने चार्जेस कलेक्ट हुए होंगे इनको हमें क्या करना पड़ेगा, रिवर्स रिकवरी के टाइम में इनको रिमूव करना पड़ेगा। और फिर तभी तो हमारी, फिर जब ये चार्जेस रिमूव हो जाएंगे तभी तो हमारा क्या होगा, फिर से डायोड ऑन होगा। तो इसको ये जो पूरा चार्जेस होगा ये क्या होता है हमारा QRR। तो QRR इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए इस ग्राफ में क्या दिख रहा है, ये एक ट्रायंगल टाइप का दिख रहा है, ठीक है। और ये जो यहाँ पे यहाँ तक है ये आपका IRM है, IRM है, यहाँ से यहाँ तक क्या है ये आपका IRM है, ठीक है। तो ये आपका क्या है IRM है।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रायंगल का वो क्या होता है, एरिया क्या होता है 1/2 आपकी लेंथ इंटू हाइट होती है। ठीक है, तो आपकी लेंथ कितनी है, यहाँ पे हाइट कितनी है IRM है और लेंथ कितनी है TRR। ठीक है, तो 1/2 IRM जो आपकी हाइट हो गई और TRR क्या हो गई, आपकी लेंथ हो गई। ठीक है, और ये जो DI/dt है, ये आपको मैंने दिखाया, ये एक लीनियर पार्ट चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ DI/dt क्या है, ये हमने स्लोप से निकाल लिया। DI/dt के क्या हो जाएगा, del y/del x हो जाएगा। ठीक है, जब हम DI/dt स्लोप निकालेंगे तो DI/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, DI/dt इक्वल टू del y/del x, तो ये हो जाएगा आपका IRM/TA। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, IRM की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो IRM की वैल्यू क्या है, DI/dt इंटू TA। ठीक है, तो जब यहाँ से अब हम क्या जानते हैं, यहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, IRM की वैल्यू निकाल ली। तो IRM की वैल्यू अब मैं यहाँ पुट कर दूंगा, ये यहाँ पे पुट कर दूंगा IRM की वैल्यू, तो क्या हो गया, QRR इक्वल टू 1/2 DI/dt इंटू TA इंटू TRR। ठीक है, अब हम जानते हैं कि TB/TA इक्वल टू क्या होता है, S होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर, और TR इक्वल टू मैंने बताया था आपको TA+TB, अभी जैसा कि ऊपर दिखाया था। तो यहाँ से अगर मैं TB की वैल्यू निकालूँ तो क्या हो जाएगा, STA हो जाएगा। तो TB की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, TA+STA। ठीक है, तो यहाँ से S जब आप TA कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा अंदर, 1+S। तो TRR इक्वल टू क्या आ रहा है, TA इंटू 1+S। तो अब TR की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो वही देखिए हमने क्या किया, TA इक्वल टू क्या आ गया, TRR/1+S। TRR की वैल्यू पुट नहीं कर रहे हम, TA की वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो TA इक्वल टू क्या आ गया, TRR/1+S। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, बस यहीं पे जो आपका ये TA की जो वैल्यू आई निकाल के ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखते हैं नीचे क्या आता है। तो QRR इक्वल टू क्या हो गया, 1/2 DI/dt TRR² 1+S। तो देखिए यहाँ पे आप जब TA की वैल्यू पुट करेंगे तो दिख रहा है TRR इंटू TRR हो जाएगा अपॉन 1+S, ऐसे ही रहेगा, क्या हो जाएगा, TRR का स्क्वायर हो जाएगा। तो वही यहाँ क्या हुआ है, QRR इक्वल टू 1/2 DI/dt TRR² अपॉन 1+S। ठीक है, अब देखिए स्नैपी रिकवरी के केस में क्या होगा आपका, S इज लेस देन 1। ठीक है, तो आप ऐसे यहाँ से क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो आपके स्नैपी रिकवरी के केस में क्या हो जाएगा, 1/2 DI/dt इंटू TRR का स्क्वायर। और स्लो रिकवरी के केस में क्या होगा, स्लो रिकवरी के केस में QRR क्या हो जाएगा आपका, S लगभग इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/2 DI/dt TRR² अपॉन 1+S। और जब अगर आप S इक्वल टू 1 रख देंगे तो यहाँ पे लगभग स्लो रिकवरी केस में S इक्वल टू आप 1 भी रख सकते हैं और S भी रख सकते हैं। तो स्लो रिकवरी केस में ये हो जाएगा आप। ठीक है, और जब आपका स्नैपी रिकवरी होगी तो S लगभग बहुत ही छोटा होता है 1 से, तो S को आप नहीं भी कंसिडर करेंगे तो आपका चलेगा।